सचमुच हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आज का दिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन, पुनरुत्थान दिवस, रेजरेक्शन डे है। हालेलुया। केवल साल में एक बार जो ईस्टर संडे आता है, केवल वो ही संडे यीशु मसीह जी का रेजरेक्शन डे नहीं होता, बल्कि हर क्रिश्चियन को अपने दिल में हर एक दिन इस बात को लेके चलना है कि हर एक दिन यीशु मसीह का रेजरेक्शन डे है। हालेलुया। पुनरुत्थान दिवस है। कौन सा दिन? इतवार का दिन। हालेलुया। हर इतवार जो आता है हमें यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की याद दिलाता है। हर इतवार जो आता है हमें प्रभु यीशु मसीह के विजय की याद दिलाता है। हर दिन जो आता है हमें, हर जो इतवार आता है वो हमें यीशु मसीह की महाशक्ति का स्मरण कराता है कि प्रभु यीशु मसीह कितने महान हैं कि वे कब्र के बंधन को तोड़कर, कब्र के द्वार को तोड़कर मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। जैसे ईस्टर के दिन क्रिश्चियन अच्छे कपड़े पहन कर और नहा धोकर क्रीम और पाउडर लगाकर और सेंट छिड़क कर गिरजा घरों में इकट्ठे होते हैं, वैसे ही एक सच्चे मसीह को हर एक इतवार को ईद समझना चाहिए, ईस्टर समझना चाहिए, और हर एक इतवार को सर्दी गर्मी हर मौसम में नहा धोकर पाउडर लाली क्रीम लगाकर सेंट छिड़क कर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में पहुंचना चाहिए। हालेलुया। हर एक इतवार को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। जैसे ईसाई मसीही भाई बहन जब ईस्टर वाला एक हफ्ता होता है, 40 दिन कई लोग एक हफ्ता करते हैं, मीट मछली और शराब छोड़ देते हैं। वो यीशु मसीह का दुख भोग सप्ताह होता है। तो कई लोग 40 दिन तक मीट मच्छी नहीं खाते, अंडा नहीं खाते और शराब नहीं पीते और उपवास रखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा। वो स्मरण करते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर के से पहले। और कुछ जन जो लंबा 40 दिन नहीं रख पाते, वो एक हफ्ता, एक सप्ताह जो यीशु जी का दुख भोग सप्ताह कहते हैं, उस पूरे सप्ताह भर मीट मछली अंडे नहीं खाते, शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, पाप नहीं करते और प्रभु को याद करते हैं कि उन्होंने हमारे पापों और श्रापों के लिए कुर्बानी दी, इसलिए शुद्ध रहते, पाप से दूर रहते, बुराई से दूर रहते हैं। ऐसे ही एक सच्चे, एक जिंदा ईसाई को, एक सच्चे, एक जिंदा मसीह को हर एक हफ्ते जीवन भर यीशु जी के दुख को याद करना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया कि हम सुखी रहें। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे दुखों को उठा लिया कि हम आनंदित रहें। यीशु मसीह ने हमारे रोगों को ले लिया कि हम स्वस्थ रहें। यीशु जी ने हमारी कमजोरियों को ले लिया कि हम तगड़े रहें। हर एक दिन इन बातों को स्मरण रखना चाहिए। हर एक दिन उसके दुख को, उसकी कुर्बानी को स्मरण रखना चाहिए और हर एक दिन पाप से दूर रहना चाहिए। हर इतवार से पहले शनिवार की शाम को ही अपने आप को तैयार करना चाहिए। हालेलुया। पूर्व काल में जब शनिवार को शपथ का दिन कहा जाता था, जो आज भी यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर की उपासना शनिवार के दिन इजराइल में करते हैं, वे लोग शनिवार से पहले दिन को क्या कहते हैं? बाइबल में आपने पढ़ा है क्या? किसी को स्मरण है क्या कहते हैं? तैयारी का दिन कहते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है। यीशु जी की कुर्बानी के समय भी ये बात कही गई। यीशु जी ने यरूशलेम में जिस दिन प्रवेश किया, कौन सा दिन था? तैयारी का दिन।
हालेलुया। तैयारी के दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया था। हालेलुया। सो मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि इतवार की सुबह एक दूसरे को जगाने की नौबत ना आए। इतवार की सुबह ये छानबीन करने की नौबत ना आए, मेरी बाइबल कहाँ रखी है, मेरा पजामा कहाँ रखा है, मेरी पैंट कहाँ रखी है, मेरी बेल्ट कहाँ रखी है। ये सब तैयारियां शनिवार शाम को ही होनी चाहिए। हालेलुया। ताकि इतवार को ये सब खोजबीन आपको ना करनी पड़े। मेरी बाइबल कहाँ रखी है, मेरा पजामा कहाँ रखा, मेरी बेल्ट कहाँ रखी है, मेरी चुन्नी कहाँ खो गई, मेरी टी शर्ट कहाँ डाल दी। ऐसी सब बातें इतवार की सुबह नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ओह, एक्टिवा में तेल ही नहीं है, रात को क्यों नहीं बताया, ओह वो आने वाला रात क्यों नहीं बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह से मिलने का एक उन्माद, एक उमंग आपके दिलों में होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा करने का एक उबाल आपके दिलों में होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के भजन गाने का एक उबाल आपके दिलों में होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह से मिलने की एक दीवानगी, एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। देखिए, मुझे गंदा मत समझिए, मैं अपनी आंखों से देखे हाल जो है बयां करता हूं ताकि आप अच्छी बातें समझें। दीवानगी, मैं सुबह सवेरे जेसिका को स्कूल से छोड़कर पार्क में या लेक पर वॉकिंग करने जाता हूं। सुबह सवेरे दीवाना आकर पत्थर पर बैठा कांप रहा होता है दीवानी के इंतजार में। कब आएगी, कब आएगी, फोन देखता रहेगा। वो सवेरे ही पार्क में जाकर बैठ जाता। दीवानी आ गई होती है मुंह लपेट कर, वहां पर टहल रही होती है पार्क। कब आएगा, कितने बजे आएगा, मोबाइल में घड़ी है या हाथ में घड़ी है, देख रही होती है, बेचैन तड़प रही होती है, कब आएगा। कई जोड़े आते छुटते हो, आज तो बड़ी ठंड है, धूप कब निकलेगी, और झाड़ियों की ओर चले जाते। रात को नींद ही नहीं आई होती। हम जैसे तो जो सैर सपाटे वाले देर से पहुंचते हैं, ये तो इनको चैन ही नहीं आया होता। सारी रात ये तड़प रहे होते, पता नहीं कंबल रजाई ओढ़ के माँ बाप को धोखा दे के मोबाइलों में फंसे रहते हैं। सुबह उठते ही ये पार्कों की तरफ भाग लेते हैं, ये गार्डनों की ओर भाग लेते हैं, या जो रात को टाइम दिया होता है उस मीटिंग पॉइंट की ओर भाग लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये नाश होने के लिए तावले हैं, तो जिंदगी पाने के लिए तुम और तावले बनो। हालेलुया। जब ये नाश होने के लिए इतने उतावले, मैं बताऊंगा, मैं नहीं जानता था अंत क्या होगा, लेकिन पूस में भी नवरात्रे आते अंकल जी, चैत में आते। पूस जो बहुत ठंड होती है सर्दियों में, सर्दियों में नहीं आती, चैत में। अच्छा, पर मुझे नहीं इतना पता है। जब सर्दियों में तोरई पे फूल लगते हैं, जब घिया पर फूल लगते हैं, तब मैंने पहले ही बताया आपको कि वो कब आती सर्दी में। सुबह सवेरे नल का चलाकर और नहाकर और गड़वी में पानी भर के, और ये फूल तो नहीं मिलते थे गुलाब के फूल वगैरह वगैरह, तब हमारे छप्पर पर या जो उपलों का जो बिटौरा होता उसके ऊपर, या जो तूड़ी की जो वो फुर्सी बनी होती है, बड़ी गांवों में हमें प्यारी लगती है, जब हम पंजाब में प्रचार के लिए जाते हैं, उन पर बेलें डाल देते, कद्दू की बेल, घिए की बेल और ये तोरई की बेल, उसके फूल तोड़ कर सजा कर, और दांत कांप रहे होते, खड़खड़ खड़खड़ आवाज ऐसी आती थी जैसे चने चबाए जा रहे हैं। और गंगा जल लेकर या वो नलके का पानी भर के गड़वी में और माता पर ढालने के लिए जाते थे। और बहुत लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं। सुबह सवेरे हम उठ नहीं पाते, वो आ भी गए होते, एक्टिवा खड़ा कर रहे होते, कहां से आए हैं वो, उनके काम धाम देकर, बर्तन भांडे देकर लगता है अरे ये तो जा भी आए,
जब से हम यीशु के बने हम तो आलसी हो गए। ये तो जा भी आए 3 बजे 4 बजे जा भी आते हैं। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, इतवार समय है 10 बजे चर्च में प्रार्थना घर में प्रवेश होता है 11:30 बजे 11 बजे 12 बजे। देखो नाश होने के लिए लोग कैसे दौड़ रहे हैं। मेरी और आपकी आंख नहीं खुलती प्रीतम से मिलने के लिए। प्यारी जंगल में पहुंच जाती है, प्यारी से मिलने के लिए प्रीतम प्यारे ठिठुरते हुए पार्क में पहुंच जाते हैं। अरे हमारी प्रीतम यीशु से जो जिंदगी देगा, जो हमें मारेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, दोष नहीं लगाएगा, उस यीशु से मिलने के लिए शनिवार को तैयारी किया कर। हालेलुया। शनिवार को ही काम निपटाया करो, शनिवार को ही कपड़े रख लिया करो प्रेस करके, शनिवार को ही बाइबल ऐसी जगह रख लिया करो जहां से आसानी से हाथ आ जाए, शनिवार को ही अपने टू व्हीलर में पेट्रोल भरवा दिया करो, शनिवार को ही मिलने जुलने वालों से कह दिया करो कि इतवार दोपहर तक हम घर पर नहीं मिलेंगे, हम दुल्हे से मिलने जा रहे हैं, हम प्रीतम से मिलने जा रहे हैं, हम जिंदगी दाता से मिलने जा रहे हैं, हम मीठी बातें करने वाले से मिलने जा रहे हैं, हम उससे मिलने जा रहे हैं जो हमें कभी दगा नहीं देगा, जो हमें कभी गड्ढे में नहीं धकेलेगा, जो कभी हमारी हत्या नहीं करेगा, बल्कि हमारे लिए जो स्वयं कुर्बान हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के घर आने के लिए जितनी आपके घर की दूरी है उसी हिसाब से घर से निकले। हालेलुया। क्यों? यीशु जी से। हालेलुया। अपने ठहराए हुए स्थान में प्रभु आपका इंतजार करते, अपने ठहराए हुए स्थान में प्रभु आपको देखने के लिए वैसे ही बेचैन होते हैं जैसे प्रीतम प्यारे अपने प्राण प्रिय को देखने के लिए गार्डन में बेचैन यहाँ वहां दौड़ रहे होते हैं, लेक के किनारे यहाँ वहां दौड़ रहे होते हैं। उससे भी ज्यादा यीशु आपके लिए बेचैन होते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ तो प्यारे खून पी लेते हैं, लेकिन यीशु ने अपना खून हमें पीने के लिए दिया। हालेलुया। यहाँ तो प्यारे ले जाकर झाड़ी में गला दबा देते हैं, लेकिन यीशु जी ने तो सरेआम रास्ते के किनारे गुलगुता पे हमारे लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। हालेलुया। हमारे जोखिमों को अपने ऊपर उठा, हमारे दर्द को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी तकलीफ को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। देखिए ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूं ये आपने कई बार पढ़ी है। हालेलुया। आपने यशायाह से पढ़ी है। हालेलुया। आपने मूसा के मुख से बोले गए वचनों से पढ़ी है, आपने दाऊद के द्वारा बोले गए वचनों से पढ़ी है, आपने मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना के द्वारा लिखे गए सुसमाचारों से पढ़ी है, आपने संत पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों से ये बातें जो मैं आपसे बयां कर रहा हूं पढ़ी हैं, लेकिन आप पढ़कर भूल जाते। हालेलुया। आप स्मरण नहीं रखते कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 8 आयत में क्या कहा गया है। वो ही स्वर्ग का बारिश होगा, वो ही आशीषों का बारिश होगा, वो ही यीशु जी के साथ हमेशा स्वर्ग में रहेगा जो बाइबल में लिखे हुए इन वचनों को पढ़ता है, सुनता है और इनको मानता है। हालेलुया। केवल सुनता है तो भी काम नहीं चलेगा, केवल पढ़ता है तो भी काम नहीं चलेगा। 3 बातें, पढ़ना, सुनना और अमल करना। हालेलुया। पढ़ना, सुनना और मानना। जब परमेश्वर के भवन में आते हो, सब उपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय की पहली आयत को याद कीजिए। वहां क्या कहा उपदेशक ने, जब तू परमेश्वर के भवन में आता है तो सुनने के लिए अपने कान लगाना। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में आती है तो सुनने के लिए अपने कान लगाना।
ध्यान से सुनना। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, कान लगाकर सुनना कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। ओ हालेलुया। हालेलुया। हमने शायद जो पिछला रविवार गया से पिछले रविवार को बार बार जो 7 कलीसियाओं से प्रभु यीशु जी के आत्मा ने कहा, यूहन्ना जी के दर्शन की बात की, प्रकाशित वाक्य की हमने बात की। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं से यीशु जी का आत्मा बातें करता है और वो वहां बार बार 7 कलीसियाओं को क्या कहता है, बोलिए ऊंची आवाज में, क्या कहता है? भूल गए। तीसरा इतवार है। पिछले इतवार को पास्टर प्रसाद मसीह जी ने प्रचार किया था, उससे पहले इतवार को मैंने किया था। जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। इफिसुस की कलीसिया को, स्मुरना की कलीसिया को, थुआतीरा की कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को, उसके पासवान को, उसके मेंबरों को, जैसे आप बैठे हैं, कलीसिया के मेंबरों को, कलीसिया में आने वाले मसीह के विश्वासियों को, मसीह का आत्मा एक ही बात पुकार पुकार के कहता है, जिसके कान हो वो सुने। हालेलुया। हालेलुया। और जो 666 का नंबर दिया उसके बारे में क्या लिखा है? जिसको बुद्धि हो वो समझे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 666 जो नंबर दिया उस पर मैं प्रचार नहीं कर रहा, पर वहां जो बात कही गई उसको मैं कह रहा हूं। वहां कहा गया, सीमा सिस्टर, जिसको बुद्धि हो वो समझे। हालेलुया। केवल हम गा लेते हैं, आंख वालों ने है तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, मानते हैं तुझको वो इंसान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। हालेलुया। केवल गाना काफी नहीं है। हालेलुया। पर आंखें खोलो और उसका दर्शन, आंखें खोलो, उसके वचन पढ़ो, आंखों से पाप के पर्दे उठाओ, आंखों से बुरी अभिलाषाओं के पर्दे उठाओ और देखो मसीह की कुर्बानी को। हालेलुया। उसके छिदे हुए हाथों की ओर ध्यान दो, उसके सीने की ओर ध्यान दो, जिसमें भाला आपके और मेरे लिए मारा गया, और उसमें से लहू और पानी की धार निकली, जो आपके दिलों को शुद्ध करती है, आपके मनों को शुद्ध करती है, आपकी जिंदगियों को शुद्ध करती है। हालेलुया। आपने जिन्होंने पानी में यीशु मसीह के अनुयायी बनने के लिए बपतिस्मा लिया है, आपने जिन्होंने यीशु नाम में अपने पापों की मुक्ति के लिए पानी में बपतिस्मा लिया है, आपका ये विश्वास होना चाहिए, मैंने पानी में बपतिस्मा नहीं लिया, मैंने यीशु मसीह के लहू में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मैं पानी से नहीं धोया गया। अरे पानी में तो कितने धुल रहे हैं, पानी में तो कितने डूबते मैंने बचपन में देखे, हर 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 करते हुए, करते हुए। और जब पानी सिर पर नहीं डाला होता है तो कुछ और कह रहे होते हैं, जैसे ही गड़वी ऊपर गिरती है, जग सिर पर गिरता, वैसे करने लग जाते, मरा 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 मरा। अब इसका उल्टा कर लो, क्या जपते रहते हैं जब तक वो नाम लेते रहेंगे। मेरे पड़ोस में पंडित जी थे, उनकी आवाज आती थी जब वो बाथरूम में घुसते थे, ऊंचा ऊंचा जपना शुरू कर देते थे, तो मैं समझ जाता था कि अभी इनके ऊपर पानी नहीं गिरा, अभी टांगों वगैरह पर ही गिरा रहे, हाथ बात ही धो रहे। और जब उनका वो सब बदल जाता था, एकदम चलाते मरा 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 मरा, तो मैं समझ जाता था अब पानी उन्होंने ऊपर डाल दिया, अब कब कभी छूट गई, शब्द बदल गया इनका। तो इससे काम नहीं चलता। जो ये जलाशयों में डुबकियां लगाते हैं, नदियों में हम डुबकियां लगाते हैं, पत्थर की बना ली गई सरोवरों में हम डुबकियां लगाते हैं, इससे पाप नहीं धुलते, नहीं तो दुनिया के धुल गए होते। हम जैसे कुछ चुने हुओं के ही नहीं धुलते। हालेलुया। इन वचनों को जो पढ़ते रहते हो,
हालेलुया। मैं कईयों की बाइबल को देखूं, निशान लगा लगा कर पेज कहते अब निशान लगाना बंद कर दे, अब एक आयत तो याद कर ले। अरे बेटे एक आयत याद तो कर ले, निशान तो बहुत लगा रे बेटे, निशान तो लगा लगा कर तूने मुझे तो होली के रंग में रंगे हुए आदमी से भी बदसूरत बना दिया। अब एक आयत याद तो कर ले, एक पे चलना तो सीख ले। हालेलुया। कईयों की बाइबलें निशानों से भरी होती हैं, लेकिन पूछो कि वो परमेश्वर के प्रेम वाली आयत कौन सी पुस्तक, कौन सी आयत में लिखी है, तो बता नहीं पाते। क्यों? बल्कि ये आयत बहुत फेमस और बहुत ही प्रभावशाली आयत है। हालेलुया। कहे वो कहां है जहां यीशु जी कहते देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। उत्पत्ति खोलना शुरू कर दे या भजन संहिता खोलेंगे, शायद इधर लिखा। जबकि आयतें ऐसी प्रभावशाली है परमेश्वर के बेटे बेटियों कि आपको हर पल याद होनी। हालेलुया। सब तो हम कोई नहीं कर सकते, पर ये बात याद हो। आत्मा का फल बहुत से पासवानों को पता नहीं आत्मा का फल है या आत्मा के फल हैं। कई पासवानों ने अपने चर्च मेंबरों को आत्मा के फल लिख के दिए हुए हैं, तो उन्होंने जब वो लिख के देने के लिए बनवाए आत्मा के फल कैसे देखना है, तो उन्होंने एक पेड़ बनाकर उस पर बब्बू गोसा, उस पर केला, उस पर बेर, उस पर संतरा, उस पर अमरूद सब लटका के लिख दिया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती आत्मा के फल, बाइबल कहती आत्मा का। हालेलुया। केवल पढ़ने वाला आशीष नहीं पाएगा, पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। केवल सुनने वाला प्रभु यीशु के साथ नहीं रहेगा, पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला यीशु जी के साथ रहेगा। हालेलुया। केवल पढ़ने वाला, सुनने वाला ही अपने जीवन में सामर्थ्य कामों को, परिवर्तन को नहीं देखेगा, परंतु जो पढ़ता है, सुनता और मानता है, वही अपने जीवन में सामर्थ्य कामों को देखेगा। सो हम लगातार वचन पढ़ते रहते हैं। हालेलुया। हम लगातार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तीसरा इतवार ही आता है कि हम भूल जाते हैं, दूसरा इतवार ही आता है कि हम भूल जाते हैं। कई जन तो ऐसे भी होते हैं कि जो सुना और सुनने के बाद घर गए और घर में जाकर जब पूछा कि आज क्या वचन प्रचार हुआ, तो घर में ही जाकर भूल जाते। हालेलुया। हम क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को सुनो और यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए सुनो, यीशु मसीह के लिए जानो, यीशु मसीह के मार्ग पर चलो और यीशु मसीह की इच्छा को करो। हालेलुया। मैं नहीं बता सकती कि यीशु परिवार को आपके घर में क्या वचन पढ़ा, क्या वचन भजन संहिता 4 महीने। रीना के घर में कल कौन सा वचन पढ़ा था, बता सकते हैं रीना? कल की शाम, रात को शैतान ब्रेन वॉश कर गया, मोबाइल रात को ब्रेन वॉश कर गया। अब रात में और अब में कितने घंटों की दूरी है? मैक्सिमम 15 घंटों की दूरी है। कल करीब हम 7 से 8, साढ़े 8 बजे तक फेलोशिप में थे। उस बीच हमने वचन पढ़ा, प्रार्थना की और अब अगले दिन के 12 बजे हैं, तो लगभग 15 घंटे लगा लो। 15 घंटे में दुष्ट मोबाइल के माध्यम से आया, उसने मोबाइल में कुछ चीजें दिखाई और मन से परमेश्वर का वचन चुराकर हमें समझना है कि ये वचन ही यीशु मसीह है।
हालेलुया। इस वचन में ही जिंदगी है, इस वचन में ही शांति है, इस वचन में ही आनंद है, इस वचन में ही सब कुछ है। ये काले अक्षर ही है जो आपकी जिंदगी को सफेद बनाते हैं, जो आपके भविष्य को सफेद बनाते हैं। हालेलुया। उज्जवल बनाते हैं। ये काले अक्षर ही हैं जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। आप कहेंगे पादरी साहब चिंताएं इतनी है कि वचन भूल जाओ, तो चिंताएं दूर ये वचन ही करेगा। हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह है, चिंता को दूर करने वाला, परेशानी को दूर करने वाला। हालेलुया। आपके आने से पहले मैंने कीबोर्ड के सामने खड़े होकर, कैमरे के सामने खड़े होकर लगभग 1 घंटे के करीब, थोड़ा बहुत मिनट कम, कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही बोला, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम समर्थी नाम, जिसमें बनते बिगड़े काम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत आनंद मिला, और मुझ में ये जोश आया जिस जोश से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। हालेलुया। बाइबल की पूरी जानकारी आपको नहीं है, कोई बात, लेकिन जो वचन आपने पढ़ा वो आपको कम से कम 1 महीने तो याद रहना। हालेलुया। ये बीज आपके जीवन में उगना चाहिए, ये बीज आपके जीवन में फलना चाहिए। तो आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यही बात है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं, पवित्र आत्मा ये चाहता है कि साल में एक बार जो ईस्टर संडे आता है, उसी दिन आप खुश ना हो, हर एक इतवार खुश। हालेलुया। एक ही दिन आप अच्छे कपड़े ना पहने धोकर, हर एक इतवार को आप अच्छे कपड़े पहने। हालेलुया। एक ही दिन आप ऐसा ना सोचे आज ईस्टर है जरूर चर्च जाना है, हर एक इतवार को ये सोचे आज मेरे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस है, मुझे चर्च जाना। हालेलुया। केवल ईस्टर को ही एक दिन पहले से तैयारी न करें कि कल ईस्टर है, कल चर्च पहुंचना, नहीं गए तो पादरी साहब क्या कहेंगे, परमेश्वर क्या कहेगा। नहीं, हर एक इतवार से पहले शनिवार को ये सोचना शुरू कर दो, कल हर हालत में चर्च जाना। चाहे मौसम विभाग ने कहा कल सुबह बरसात पड़ेगी, कोई बात नहीं, मुझे तो चर्च। हालेलुया। मैं जो आपको सिखा रहा हूं, मैं भी ऐसे ही सिखाने के लिए खड़ा नहीं हो गया, मैंने भी कभी यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरा भी कोई अगुवा था, मुझे भी किसी ने गहराई से यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया, मैं भी उसके साथ विश्वास योग्य बना। मेरी भी कुछ समय, कुछ साल कोई कलीसिया थी, मैं भी उस कलीसिया में जाया करता था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, चाहे बरसात हो चाहे आंधी तूफान आ रहा हो। और मैंने आपको पहले बताया और बार बार बताने में कोई झिझक नहीं होती, जब मैं काम काज करता था तब मैं स्पष्ट शब्दों में तनख्वाह वगैरह की बात किए बिना मैं ये बात करता था, तनख्वाह 100 रुपए घटाकर दे दीजिए, आप 1000 देने वाले हैं, आप मुझे 900 रुपए दीजिए, लेकिन इतवार को मुझे छुट्टी चाहिए। हालेलुया। इतवार को मैं नहीं आऊंगा। वही कारण क्या है? कारण ये है जी, मैं यीशु मसीह जी को मानता हूं और यीशु मसीह जी के अनुयायियों के लिए एक महान दिन है इतवार का दिन। और उत्पत्ति से जब से दुनिया बनी तब से ही प्रभु यीशु ने इतवार का दिन मनुष्य के लिए मुकर्रर कर दिया कि वो आराम करे और मेरी आराम। यीशु मसीह ने कुर्बानी के समय से ही ये दिन ठहरा दिया कि मेरे अनुयायी आराम करें और मेरी आराधना करें। इसलिए
इतवार के दिन मैं काम पर नहीं आ सकता। हालेलुया। हालेलुया। मेरे रिश्तेदार आते थे, अब नहीं आते हैं। मेरे माता पिता आते थे, अब नहीं आते हैं सालों से। मैं तब जिस प्रकार अभी जहां रहता हूं वहीं पर मैं आराधना चलाता हूं, ऐसे पहले नहीं था। आराधना के लिए दूसरी जगह हम जाते थे, रहते दूसरी जगह, और हम मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं कर पाते थे। वो हमें बुरा कहते थे, हम उनकी परवाह नहीं करते। हालेलुया। जब मैं अकेला था तब परवाह नहीं करता था। फिर जब मेरी शादी हो गई, पत्नी जीवन में आ गई, कहते ये दोनों चले रहते, हम तो जी चले रहते। हालेलुया। क्योंकि यहाँ के रिश्ते छूट जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का रिश्ता कभी नहीं छूटेगा। ये तो चिकन खा के, मुर्गा खा के, मटन खाकर, मक्खन खा के, हमारा खून पीकर भी हमें ही बदनाम करेंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी बदनाम नहीं। हालेलुया। इसलिए हम इनकी मेहमान नवाजी के लिए यीशु जी को अप्रसन्न नहीं करेंगे। इनकी मेहमान नवाजी न करके, इनको अप्रसन्न करके यीशु जी को प्रसन्न करें। हालेलुया। इतवार के दिन आप घर बैठिए या हमारे साथ, लेकिन हम तो प्रभु की आराधना करने जाएंगे। जहां पर हम सत्संग चलाते हैं उस जगह पर हमें हालेलुया। 2008 में सोनी 7 में हमारे बेटे की डेथ हुई इतवार के, और हमें शुक्रवार को आराधना करनी थी बाल भवन सेक्टर 23 में। लोगों ने कहा इसे कैंसिल कर दीजिए। टीम आई थी विदेश से, उनका यंग अगवा आया, उसने शोक जाहिर किया और कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। बुकिंग के लिए पैसा गया, कोई बात नहीं। प्रिंटिंग के लिए पैसा गया, लिटरेचर के लिए कोई बात नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। मैंने उनको कहा जब तक हम दोनों जीवित हैं परमेश्वर की सेवा नहीं होगी। हालेलुया। आत्मिक लोगों को ये अच्छा लगा कि मैं स्टेज पर गया, मैं बोला, और उस टीम के नौजवान ने, अगुए ने ये कहा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा ये भक्ति, ये लगन, ये मसीह से आपका प्रेम मैं नहीं भूलूंगा, और जब कभी इससे रिलेटेड वचन प्रचार करूंगा, मैं इंडिया चंडीगढ़ गया था, ये मैं बयान जरूर करूंगा। हालेलुया। लेकिन जो शारीरिक थे उनको बुरा लगा, उनके मन मैले हो गए। वो कहने लगे इनके बेटे की मृत्यु हुई और ये तो ढोल नगाड़े बजाकर वहां नाच रही थी, इन्हें तो बेटे के मरने की खुशी हुई। क्योंकि शारीरिक लोग परमेश्वर के बेटे बेटियों उस नजरिए से नहीं सोचते जिस नजरिए से आत्मिक लोग सोचते। शारीरिक लोग उस नजरिए से नहीं देखते जिस नजरिए से आत्मिक लोग देखते हैं। हालेलुया। मेरे साथ जो ये हादसा घटा, इससे पहले मैंने साउथ इंडिया के अपने समय के एक बड़े महान, बड़े प्रचलित प्रचारक के बारे में सुना था कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, तो वो प्रभु से सवाल करता था और उसने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद कर दिया था। स्वयं उसने अपनी पुस्तकों में लिखकर लोगों को बांटा था। मैंने ये बात पहले से ठानी हुई थी जब मैंने उस बात को पढ़ा था कि प्रभु कभी ऐसा कोई हादसा हुआ, कोई बात हुई, तो जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं बिस्तर पर कराहते हुए भी आपका नाम लूंगा। हालेलुया। कराहते हुए भी आखिरी सांस तक भी मैं कहूंगा यीशु 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 यीशु। हालेलुया। और मैं बिगड़ी से बिगड़ी, बुरी से बुरी हालात में, परिस्थिति में आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आपकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। आपके साथ जो मैंने प्रेम किया,
ये पहला सा प्रेम मैं पूरे बुढ़ापे तक जीवन भर बनाए रखने का प्रयत्न करूंगा। हालेलुया। और इसीलिए जब ये हादसा हुआ, परमेश्वर ने बेटे को दिया और अब्राहम के जैसा किया कि जब वो आंखों में समा गया, खेलने कूदने लगा, हृष्ट पुष्ट होने लगा और उसमें मन लगने लगा, तभी उसने अब्राहम की तरह मांगा तो नहीं कि ले चल, क्योंकि अब वक्त और है, वो वक्त और था। उसने खुद ही बुला लिया, बिना बीमारी, बिना रोग, बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हमने कहा परमेश्वर तेरी महिमा। हालेलुया। वचन पढ़ना काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं है। वचन पढ़ते हो, सुनते हो, उसे मानो। हालेलुया। वचन को अपने दिल में बसाओ, वचन को अपने सीने से लगाओ। हालेलुया। ये विश्वास करके कि ये वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह है। इस वचन को थामे रहो, ये समझकर कि ये वचन यीशु मसीह है। इस वचन पर खड़े रहो, ये समझकर कि ये वचन यीशु मसीह है, मेरी चट्टान है। हालेलुया। केवल सुनना, केवल पढ़ना काफी नहीं, इसको हालेलुया। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ये सुनते हैं ना फिल्मी गीत, प्रभु से कहा धीरे धीरे वचन पढ़ने की जो समय सीमा है, इसको बढ़ाना है। धीरे धीरे प्रार्थना करने की समय सीमा को बढ़ाना है। धीरे धीरे आराधना के समय की सीमा को बढ़ाना है। धीरे धीरे समय पर चर्च पहुंचने की आदत को बनाना है। तुझसे मोहब्बत में आके दरिया से निकल जाना है। हालेलुया। प्रभु वो शक्ति दे। हालेलुया। केवल गाना काफी नहीं है, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सनु, ऐसा दे विश्वास, महिमा तेरी कर दे और जाइए बिच आकाश। प्रभु सनु ऐसा दे विश्वास। अब मैंने पहले भी आपको असली घटना बताई थी, फिर बता रहा हूं, कान खोल कर सुनिए। मेरे चर्च में साल में एक बार जो चर्च मिशन की तरफ से बाइबल कॉलेज था, उसमें बच्चों का ग्रेजुएशन होता था, स्टूडेंट्स का। उस समय पर सब जगह जो दिल्ली के आसपास कलीसिया थी, वो गुड़गांव में बाइबल कॉलेज में जाती थी, ग्रेजुएशन सर्विस में इकट्ठी होती थी, बड़ा कन्वेंशन होता था। तो एक इतवार को हमारी कलीसिया भी, जो दिल्ली बाइबल चर्च ग्रीन पार्क V20 में था, वो चर्च भी जाया करता था। और एक भाई बड़ी अच्छी सफेद शर्ट डालकर, अच्छे सुंदर बाल बनाकर इतवार को बाइबल थाम कर चर्च आया करता। वो पान खाने का आदी था। पान खाए सैया हमार, पीक मारे लाल लाल। पान खाने का आदी था, तो चर्च तक मुंह में पान लेकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो घर से आराम से निकलता था। 10 बजे चर्च का टाइम है, 10 बजे घर से निकलेगा, मतलब वहां तो 9 बजे से टाइम था। 9 बजे चर्च का टाइम हो गया, 9:15 बजे घर से निकला। फिर धीरे धीरे हेलो हाय करते हुए आगे पनवड़िया की दुकान पर पहुंचा। फिर अपना मनपसंद पान लगवाया, वही हमारा वाला पान लगा दो भैया। फिर पान लगा, आराम से बीड़ा मुंह में अंदर गाल के किनारे पर रखा, चबाना शुरू किया। धीरे धीरे चबाते चबाते आगे बढ़े। आगे एक यूसुफ सराय जगह उनके मार्ग में पड़ती थी हमारे चर्च पहुंचने से पहले। वहां पर सब लोगों के लिए प्याऊ का नलका लगा था, वहां अपना पान वान उगल के आराम से मुंह साफ करके फिर धीरे धीरे चर्च पहुंचते थे। वही 11 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब
जब आराधना का समय खत्म होने पर आ जाता था, भजन संहिता पढ़ने का टाइम होने वाला होता था, और एक दिन जब वो अपना पान वान खाते गाते गुनगुनाते चर्च के गेट पर पहुंचे तो क्या देखा कि चर्च में तो ढोल बजने की आवाज नहीं आ रही। हमारे उस चर्च में वो वाले गोल ढोल जो शादी विवाह वाले बजाते वो भी बजता था, छोटी साइज वाला वो भी था, और ऊपर वाले चर्च में 2 सर्विस थी, बेसमेंट और ऊपर 2 चर्च थे, तो ऊपर एक बड़ा वाला भी ढोल बजता था। खूब आवाजें आती थी, आस पड़ोस की कोठियों में दूर तक आवाजें गूंजती थी। तो उसने कहा आज सन्नाटा क्यों है? सब भजन हो गए होंगे, प्रार्थना की भी आवाज नहीं आ। हो सकता मौन धारण किया होगा, शायद पिछले दिनों कोई दुनिया से चला गया हो। चलते देखते आगे बढ़ता गया असमंजस में, क्योंकि आवाजें दूर तक नहीं आ रही, क्या हो रहा है। चला गया, गेट के पास जाकर देखा तो गेट में अंदर से ताला लगा हुआ है, नहीं कुंडी लगी हुई है। कुंडी अंदर से लगाकर अक्सर गेट की पर इधर उधर हो जाते हैं। वो गेट हाथ डाल के गेट खोल के अंदर गया। अंदर चर्च में झांका, चर्च में कोई नहीं है। वो हक्का बक्का हो गया, हैरान हो गया, चर्च में कोई नहीं, सारी कुर्सियां खाली, न पादरी साहब की कुर्सी पर कोई, ना ड्रम बजाने वाले की कुर्सी पर कोई, और न जो बैठकर वचन सुनने वालों की कुर्सी पर कोई। कहां गए? फिर दूसरे चर्च में भागा, उधर देखा, इधर भी कोई नहीं। पिछले इतवार ही पादरी साहब ने प्रचार किया था, यीशु जी ने कहा देख मैं जल्दी आने वाला हूं। हाय प्रभु, मैंने क्यों इन वचनों पर ध्यान नहीं दिया? पिछले इतवार को प्रचार किया था, देख मैं अब शीघ्र आने वाला। जो जागता होगा उसे मैं ले जाऊंगा, जो सोता होगा वो रह जाएगा। पादी साहब ने समझाया था कि 2 स्त्रियों में से एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। जो जागते होंगे वो ले लिए जाएंगे, जो सोते होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। और वो ये बातें याद करके, वचन याद करके घबरा गया। उसने कहा आज तो कलीसिया का उठाना हो गया, तो कलीसिया उठा ली गई, रिजरेक्शन हो गया। और वो चीख चीख कर रोने लगा, घुटने टेक कर पापों से माफी मांगने लगा। अभी भी हो जाए तो मुझे उठा लो प्रभु, मुझे भी साथ ले लो, मेरी कलीसिया वालों के साथ मुझे भी उठा लो प्रभु, मुझे भी अपने दूत को भेज कर बुला लो। और अपने पापों के लिए रोने लगा, अपनी गलतियां मानने लगा। एक ही तो गलती थी मेरे अंदर, बस लेट आने की गलती, बस एक ही गलती तो थी, मुंह में थोड़ा पान चबा के थूक के आ जाता था। प्रभु मुझे माफ कर दो, ये तो छोटी गलती है। खूब रो रहा फूट फूट कर। किसी ने जाते हुए देखा कि बंदा अंदर घुटने टेक कर बैठा रो रहा है। उसने पहचाना कि उस हमारे चर्च का जो वॉचमैन है वो आगे तीसरी चौथी कोठी छोड़कर कोई है ही नहीं ऊपर से नीचे तक, इसलिए किसी दूसरे वॉचमैन से, गार्ड से मौज मस्ती की बातें करने में अपने मशगूल था। उसे पता ही नहीं चला कि कोई आ गया। उसको तो ये है कि सारे गए हुए हैं। उसको बताया वहां तुम्हारे उधर कोई जोर जोर से आदमी रो रहा है, वो बैठा हुआ है घुटने टेके। और वो दौड़ कर आया, भाई क्या हो गया? यहाँ तो कोई है नहीं, सब तो गए हुए। क्या पास्टर जी, क्या डायरेक्टर साहब, उनकी फैमिली, कलीसिया, और पहले से अनाउंस हो गया था, ये कौन आ गया? और उसने जाकर देखा, उसने जब दौड़कर जाकर, वो तो बेसुध होकर रो रहा था, उसने तो उसके घूंटों की आवाज भी नहीं सुनी थी, बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके सिर पर जाकर हाथ रखा और एकदम तो आंख खोल कर देखा कि हमारी जो बिल्डिंग का वॉचमैन है उससे बातें करने लगा और रोने लगा। और उसने पूछा क्या हो गया? कहता कलीसिया उठा ली गई, मैं रह गया, ईमानदार विश्वासी उठा लिए गए, मैं रह गया। देखो भाइयों, मैं क्या कह रहा था, केवल गाना काफी नहीं, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सन, ऐसा दे विश्वास। महिमा तेरी कर दे और जाइए बिच आकाश। महिमा करनी है तो 9:45 बजे प्रार्थना घर में पहुंचने की आदत।
हालेलुया। अगर महिमा करते करते उड़ना है तो उस टाइम मत आओ, जब महिमा करने का टाइम खत्म हो गया फिर तो उसकी तरह रोगे। वो तो बेचारा बच गया, उसके बाद ना उसने पान खाया ना कभी लेट हुआ। उसके बाद तो पादरी साहब के चर्च में पहुंचने से पहले वो कुर्सी पर बैठा हुआ यीशु यीशु जपता नजर आया। हालेलुया। और अपने परिवार वालों को भी सिखा दिया, भैया एक बार मौका मिल गया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये धोखा न खाना, समय पर आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं जो उसके साथ हुआ वो बहुतों के साथ एक दिन होने वाला है। पादरियों के साथ भी, कलीसियाओं के साथ भी। जिन पास्टरों ने यह आदत बना ली है कि आराधना जब समाप्त हो जाएगी, जब चेले चंटे चेलियां चेले गा बजा लेंगे तब मैं जाऊंगा, ऐसे करके फूल फिकवाते हुए, ढोल बजवाते हुए, ऐसे कई पादरी भी रह जाए। जो महिमा कर रहे हैं वो उठा लिए जाए। कई विश्वासी जो लेट लतीफ चलते हैं, कन्वेंशन में प्रार्थना सभा में कब पहुंचते हैं? अब भाई प्रार्थना वगैरह सब खत्म हो गई होगी, अब लोग टेबल के सामने आ गए होंगे, तब पहुंचते हैं। ये सब रह जाए। हालेलुया। हर एक इतवार को ऐसे समझो ये प्रभु की ईद है मेरे। हालेलुया। ये दिन यीशु जी का रिजरेक्शन पुनरुत्थान दिन है मेरे। शनिवार से ही तैयारियां किया करो, प्रभु से मिलने जाना है। हालेलुया। इसको हल्के में मत लिया करो कि चर्च जा रहे, इसको हल्के में मत लिया करो कि 3 घंटे हम बर्बाद करने जा रहे हैं। इसे दिल से लिया करो। हालेलुया। इसे दिल से लिया करो। मैं तो बड़ा याद करता हूं जब किसी के लिए प्रार्थना करता कि हमारी पड़ोसन आंटी जी एक दिन आई, यहां सामने बैठी, मैं यहां बैठा, उन्होंने प्रार्थना कराना चाहिए। मैंने कहा तौबा करो कि प्रार्थना करो। 2.5 घंटे हमारी बातचीत हुई, 2.5-3 घंटे। मैंने सच्चे दिल से कहूं, उन्होंने तौबा नहीं की, मैंने प्रार्थना नहीं की, पर उन्होंने ही कहा कि मैं जैसी यहां आई थी अब वैसी नहीं। आपने प्रार्थना नहीं की पर मैं ठीक हो गई। हालेलुया। और मैं विश्वास से कहता हूं वो आज भी ठीक है। आमीन। उससे पहले आए दिन जाने क्या क्या कीर्तन जगराते, जाने क्या क्या होता था खाने वाने खिलाने का, उस दिन के बाद अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, ये बात और है कि जो उनका धर्म नेम कर्म विश्वास उसके अनुसार वो जाते आते रहते होंगे अपने तीर्थ स्थानों पर या पूजा पाठ के स्थानों पर, लेकिन वैसा यहाँ गली में हमारे घरों के सामने टेंट लग के और सैकड़ों लोग आते थे, खाना वाना होता था, प्रोग्राम्स होते थे, वो उसके बाद नहीं हुआ क्योंकि यीशु जी ने मुकम्मल छुटकारा दिया। मैं इससे क्या कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं प्रोफेटों की तरह, अपोस्टलों की तरह, बिशपों की तरह 15-15 मिनट आपकी खोपड़ी पकड़े रहूं और ना छोड़ूं। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं 20 मिनट तक आपको खड़ा करके दबाव डालता रहूं, यीशु के नाम से निकल 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 छू, यही करता रहूं। ये लाजमी नहीं है। और लाजमी क्या है कि आप यीशु से मिलने आए और यहां बैठकर, यहां खड़े होकर वचन पढ़ के, भजन गा के यीशु नाम में छुटकारा पाकर जाए। हालेलुया। यीशु नाम में आत्मा में चैन पाकर जाए, यीशु नाम में शांति पाकर जाए, यीशु नाम में बदन में हल्के होकर जाए, यीशु नाम में अपने परिवार का सुख लेकर जाए, यीशु नाम में अपने रिश्तों की शांति लेकर जाए, यीशु नाम में अपने कारोबार की तरक्की लेकर जाए, यीशु नाम में आपके बंद दरवाजों को खुला हुआ लेकर जाए। हालेलुया। क्योंकि आशीष देना किसी आदमी के बस में नहीं है। हालेलुया। आशीष यीशु के पास है। शनिवार से दिलों की तैयारी करना शुरू कीजिए। शनिवार से दिलों को यीशु से मिलने के लिए तैयार करना शुरू कीजिए। तैयारी के साथ समय पर आराधना में पहुंचना, भजन गाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। देखिए मुझे कभी हाथ रखने नहीं पड़ेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। एक वचन मैंने आपको प्रचार किया है, जब
यीशु जी भीड़ से घिरे हुए जा रहे थे। एक व्यक्ति ने यीशु जी के पास ये संदेश भेजा, यीशु जी के पास ये संदेश भेजा कि मेरा कर्मचारी रोगी है, आकर प्रभु उसे चंगा कर दे। हालेलुया। मेरा कर्मचारी रोगी है, प्रभु उसे चंगाई दे। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आकर चंगा करूंगा, मैं आकर चंगा करूंगा, मैं आकर प्रार्थना करूंगा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करके सेनापति ने कहा, मेरे अधीन लोग हैं, मैं एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, एक को कहता हूं आ तो वो आता है। हे गुरु, तू मेरे घर आने का कष्ट न कर, केवल यहीं से कह दे तो मैं विश्वास करता हूं मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु जी ने तुरंत मुड़कर भीड़ को देखा और भीड़ को देखकर कहा, सुना इस अजनबी ने क्या कहा। हालेलुया। सिस्टर रीतू, यीशु जी ने भीड़ को देखा, इस्राएलियों को देखा, कहा, सुना इस अजनबी ने क्या कहा। ये धन्य है। हालेलुया। ये धन्य है। ये नहीं कहा कि आकर हाथ रख, आ उससे कुछ बातें कर, यहीं से बोल के। जरूरी नहीं कि मैं आपके घर आऊं, फोन पर प्रार्थना कर दी, विश्वास करो कि चंगाई मिल गई। जरूरी नहीं कि मैं हॉस्पिटल आकर विजिट करूं, मैंने प्रार्थना घर से या जहां सड़क पर खड़ा हूं प्रार्थना कर दी फोन पर, विश्वास करो कि चंगाई आ गई। चंगाई देने वाला यीशु मसीह आ गया, छुड़ाने वाला यीशु मसीह आ गया। आप कहीं पुलिस स्टेशन में या कचहरी में हैं, आपने फोन किया, अभी एसएचओ के सामने, एसएसपी के सामने जाना है, अभी जज के सामने जाना है, फोन करो पादशाह, फोन पर प्रार्थना कर दी, विश्वास करो छुड़ाने वाला, राजाओं का राजा, जजों का जज, प्रधानों का प्रधान यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। विश्वास करो, प्रार्थना का उत्तर आ गया। ये विश्वास आपके अंदर कब बनेगा? जब आप वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। हालेलुया। ये वचन, ये विश्वास, ये सामर्थ के काम आपको कब आशीष का बारिश बनाएंगे? जब आप प्रभु की महिमा के लिए सतर्क होंगे। हालेलुया। अन्यथा हम कितने ही वचन पलटते रहे बाइबल खोल खोल कर, आइए अब हम ये आयत पढ़ेंगे, आइए अब हम ये आयत पढ़ेंगे, आइए अब हम ये आयत पढ़ेंगे, पर बाद में हुला ला 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 करेंगे, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। शायद कोई सिंगर हमारे किसी प्रोग्राम में चला गया होगा, उसने हालेलुया हालेलुया सुन लिया तो उसने गाना बना दिया, हुला ला हुला ला, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। हमें सादगी में आत्मा, प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की आत्मा के अभिषेक में चलते हुए उसे परमेश्वर इन वचनों से, इन बातों से जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने आपको दिए, आशीष दे कि आप जागरूक मसीही, आप जिंदा मसीही बने, आप सतर्क मसीही बने, प्रभु की महिमा करने के लिए सावधान मसीही बने। प्रभु बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं, जागरूक कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, जीवित कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, समर्पित कलीसिया को लेने आने वाले हैं। उन समर्पितों में आपका नाम हो, उन जागरूक में आपका नाम हो, उन सावधान रहने वालों में आपका नाम हो, उन चौकस रहने वालों में आपका नाम हो। ये मेरी दिल से आपके लिए दुआ।